श्री राधे। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान सत्यनारायण का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और भगवान सत्यनारायण के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। भगवान सत्यनारायण का व्रत पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि से आप यह व्रत करना आरंभ कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, तो आप इसे विष्णु जी के व्रत भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, पूर्णिमा के व्रत करने से मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण व्रत करके भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। कथा करने के लिए भगवान की पूजा की जाती है। सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे, चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद देखिए, थोड़े से चावल आसन देकर हम सत्यनारायण भगवान की फोटो या मूर्ति जो भी है स्वरूप, उसको आप सत्यनारायण भगवान का विराजमान कर लेंगे। देखिए, सत्यनारायण भगवान की फोटो मेरे पास है, तो मैंने उसे चौकी पर विराजमान कर ली है। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। भगवान सत्यनारायण के व्रत में कलश स्थापना का विशेष महत्व है, तो इस पर भगवान के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करनी चाहिए। आप चाहें तो मूर्ति के सामने भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आपको नारियल पर मोली बांधनी होगी। देखिए, इस तरह पहले हम कलश की स्थापना करें। मोली बांधने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और अपने अक्षत लिए हैं, उन अक्षत को भी हम थोड़े से चावल उसमें कलश में डाल देंगे। देखिए, हम 5 पल्लव लगाएंगे कलश में, तो यहाँ पर मैंने 5 पल्लव अशोक के पत्ते लिए। आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, आम के साथ पत्ते भी ले सकते हैं। उन पर तिलक करके आप उनको कलश में स्थापित कर सकते हैं। और पत्तों को सजाने के बाद हम उसके ऊपर कोई ढक्कन लगाएंगे, उसको हम चावल से भर देंगे। इसको पूर्ण पात्र बोला जाता है। इसके बाद देखिए, चावल के इस पात्र को भरने के बाद हम उसके ऊपर नारियल रखेंगे। तो नारियल हमने लिया है, नारियल पानी वाला होना चाहिए। उसके ऊपर देखिए कलावा बांधेंगे। इसका नारियल का मुख अपनी तरफ रखते हुए हम कलश पर उसकी स्थापना करेंगे। उस पर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी को विराजमान कर दिया, तो देखिए इस तरह हमारी जो की तैयारी हो गई है। अब हमें पूजा प्रारंभ करनी है। पूर्णिमा पर जब सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, तब सबसे पहले शुद्धिकरण करें। जल के छींटे लगाते शुद्धिकरण कर लिया। उसके बाद शुद्धिकरण के बाद देसी घी का दिया जलाकर भगवान सत्यनारायण के सामने संकल्प करें। सत्यनारायण भगवान, हम आपके इतने व्रत करना चाहते हैं, आप हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, व्रत पूर्ण होने में हमारी सहायता करें। इसके बाद देखिए, सबसे पहले अक्षय स्वरूप कलावा समर्पित कर दिए। कलावा ना हो तो जनेऊ भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद विष्णु भगवान को या सत्यनारायण भगवान को कलावा समर्पित करें। उसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। यहाँ हमने चंदन का तिलक करेंगे, फिर रोली का तिलक करेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। हम चंदन से रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। कारणवश अगर आप सुबह नहीं कर पाते तो आप शाम के समय सत्यनारायण की कथा पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन घर के सभी सदस्य मिलकर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर, पति पत्नी अगर साथ में मिलकर ये पूजा करते हैं तो भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं, उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान सत्यनारायण व्रत में पूरा दिन व्रत करके शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण किया जाता है। शुद्ध स्वास्थ्य भोजन किया जाता है। पूजा के बाद प्रसाद का भोग लगाया जाता है। जिससे भी व्रत किया है वो भी शाम को समय को चंद्रमा अर्घ देकर प्रसाद ग्रहण करता है। इसके बाद खाना खाता है। देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा प्रसाद अलग से गणेश जी के लिए निकाल लिया है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती। गणेश जी को अलग से समर्पित करेंगे हम। तुलसी भोग जो है अतः भगवान को समर्पित करें। इसके बाद हमें पंचामृत बनाना है। यहाँ पर मैंने पंचामृत बना लिया है, जो भी भगवान सत्यनारायण को समर्पित कर रहे हैं। आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम सबको समर्पित करेंगे, सभी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। हम सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करेंगे। आपके पास पुस्तक हो तो आप चाहें तो मोबाइल में भी कथा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे, भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद आप जो भी सत्यनारायण भगवान की कथा है उसका पहला अध्याय वो प्रारंभ करेंगे। आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, आपको कथा करते समय शांति से प्रेम पूर्वक कथा को पढ़ना चाहिए तथा बीच में कभी विघ्न नहीं आना चाहिए, उठना नहीं चाहिए। सारे काम पहले से ही संपूर्ण करके फिर कथा आराम से बैठकर करनी चाहिए। कथा प्रारंभ करने से पहले हमें अपने सीधे हाथ में थोड़े से फूल और अक्षत हाथ में लेके कथा का प्रारंभ करना चाहिए। और हर अध्याय पर सत्यनारायण भगवान की जय, ऐसे इस प्रकार हमें बोलना चाहिए। उसके बाद हमको आरती करनी चाहिए। आरती के बाद हमें क्षमा याचना मांगनी चाहिए और हमें जो भी संकल्प हमने किया उस संकल्प
को दोहराते हुए भगवान जी से समय याचना करना चाहिए। उसको पूर्ण करने की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का हमको प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो भगवान जी के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद शाम को प्रसाद ग्रहण करके हम चंद्रमा को अर्घ देके अपने पूर्णिमा व्रत की कथा का समापन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव, राधे राधे। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।